प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबको शालोम कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जबकि हम नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, 2021 खत्म हो चुका है और प्रभु मुझको और आपको नए साल के अंदर लेके जा रहा है। 2021 वो हमने बिता दिया, अब 2022 के अंदर मैं और आप प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कुछ ही समय, कुछ ही घंटों में मैं और आप 2022 के अंदर चले जाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 2021 तो आपने और मैंने यूं ही बिता दिया। 2022 में परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे, मतलब हम सब से परमेश्वर का वचन कुछ बात करने के लिए जा रहा है। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बात करे? कुछ समय के लिए मैं कुछ समय लूंगी और कुछ समय में मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। क्यों ना हम नए साल की शुरुआत कुछ नए तरीके से करें, कुछ नए रेजोल्यूशंस के साथ करें, कुछ नई बातों के साथ करें और कुछ नई चीजों के साथ में करें। प्रभु का वचन जो हमसे बात करता है फर्स्ट थिस्सलुनीकियों और उसका चैप्टर 5 और वर्स 11, वहां पर ये लिखा है, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। आज 2021 खत्म हो चुका है। मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों ने इस साल में एक बहुत बड़ी चीज को मिस किया है, वो है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। आज बहुत सारे लोग बिना प्रोत्साहन लिए, बिना प्रोत्साहन दिए, बिना एनकरेज्ड हुए और बिना एनकरेजमेंट दिए इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। अगर बाइबल हमें किसी बारे में इम्फेसिस कर रही है, जोर दे के दे रही है, जोर दे के आपको और मुझसे कह रही है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे को एनकरेज करो, तो ये बड़ी समझने की बात है कि इसके पीछे क्या राज है। आपको पता, आज आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इस संसार के अंदर कोई आपको एनकरेज करे, कोई आपको प्रोत्साहित करे, कोई आपको पुश करे, कोई आपको हैंड करे, कोई वेव करे, कोई आपसे ये बोले यू कैन डू इट, यू कैन डू इट माई डियर सिस्टर, यू कैन डू इट माई डियर ब्रदर। आप ये कर सकते हैं, अरे आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अरे तो चुटकी की बात है आपके लिए। यू कैन डू इट बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आज संसार इस एनकरेजमेंट के लिए परेशान है। लोग ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, आपको पता है, लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं, किसी तरीके से अपने अंदर वो खुद से ही पैदा करना चाहते हैं कि वो एनकरेजिंग फीलिंग उनके अंदर पैदा हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को, और दूसरा लिखा है, और एक दूसरे को शांति दो। हालेलुया। एनकरेजमेंट देना और शांति देना। आज संसार शांति की तलाश के अंदर है। मुझे नहीं पता पिछले सालों में आपने कितने लोगों को शांति दी है और कितने लोगों ने आपको शांति दी है, लेकिन आज की शाम 2021 31 दिसंबर को परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है शांति दो, क्योंकि मैंने तुमको शांति देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन, प्रोवर्ब्स 11:25 में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है, दोज हु वाटर्ड अदर्स ही हिमसेल्फ बी वाटर्ड, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। आज जरूरत है, आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, सिस्टर हमें कोई एनकरेज नहीं करता, हमारे परिवार में हमें एनकरेज करने वाला कोई नहीं है, हमारे घर में हमें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में कोई नहीं है जो हमें तसल्ली दे सके, जो हमको कह सके कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपसे एक बात क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आपने कभी किसी को एनकरेज किया है? क्या आपने कभी किसी से कहा है, सिस्टर, ब्रदर, यू आर डूइंग अ मार्वलस जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज्यादा कर सकते हैं? क्या आपने कभी किसी को एनकरेज किया है अपनी लाइफ के अंदर?
बाइबल साफ कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। अगर आज आपको एनकरेज वर्ड्स कहने वाले लोग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं टटोलने की ज़रूरत है। क्या आपने दूसरों को एनकरेज किया है? क्या आपने लोगों को पुश किया है? क्या आपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपने हाथों को दिया है? क्या आपने कहा है प्रभु के वचन के द्वारा किसी गिरते हुए को सहारा दिया है? प्रभु का वचन तो कहता है कि वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है और गिरते हुए को संभाल लेता है। आपने आज कितने गिरते हुए को संभाला है? 2021 खत्म हो चुका है, होने वाला है। परमेश्वर ने आज के दिन तक आपको जीवित रखा है। बहुत सारे लोग नए नए रेजोल्यूशंस लेंगे, कोई डाइटिंग का रेजोल्यूशन लेगा, कोई जिम का रेजोल्यूशन लेगा, कोई कुछ ज्यादा अर्निंग का रेजोल्यूशन लेगा। लेकिन आज इससे पहले कि हम बाहरी रेजोल्यूशंस को लें, बाहरी प्रॉमिसेस को हम करें, प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। किसी को गिरने का कारण मत बनो, किसी को उठाने का कारण बनो। आज संसार, एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा सर्वे किया गया और उस सर्वे में एक बात सामने आई कि 80% लोग जो सुसाइड करते हैं इसकी वजह है कि उनको उनके जीवन में कोई एनकरेज करने वाला नहीं है। यस, मैं दोबारा बोलूंगी, 80% लोग जो इस संसार के अंदर सुसाइड कर रहे हैं इसका रीजन है कि उनको कोई भी एनकरेज करने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, माय ब्रदर्स सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स, मैं आज वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन, इट्स अ बाइबल बेस्ड ऑन एनकरेजमेंट। जब मैं और आप पापी ही थे उस समय यीशु मसीह संसार के अंदर आया। उसने मुझको और आपको कंडेम करने के लिए नहीं आया, मुझको और आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं आया। बाइबल तो ये बताती है, यीशु मसीह ने कहा वो 99 को भी छोड़ देता है, एक की परवाह करता है। हाउ मच एनकरेजिंग पर्सन ही इज, कितना ज्यादा एनकरेज करने वाला पर्सन वो है जो 99 को छोड़कर एक की परवाह कर रहा है। और उस एक के अंदर मैं और आप आते हैं। इसलिए मैं और आप आज 2021 के शाम तक लास्ट डे में दाखिल हो पाए, शामिल हो पाए। इसका रीजन ये नहीं है कि आपने अच्छे काम किए हैं, इसका रीजन ये नहीं कि आपके माता पिता ने अच्छे काम किए हैं, इसका रीजन ये नहीं कि आपने चर्च में 10वां अंश दिया है। इसका रीजन ये है यू गॉट फेवर फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड। आपने परमेश्वर की ओर से अनुग्रह को पाया है। वो अनुग्रह जिसने आपको इस वचन के ऊपर चलने का एक नया मौका दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को हालेलुया, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो और एक दूसरे को बिल्डअप करो। हालेलुया। बिल्डअप करना, संसार तोड़ने वाला है। बने हुए को तोड़ना बहुत आसान होता है मेरे प्रियो। जब कोई चीज बन जाती है लोग उसको बड़े आसानी से अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपनी जेलसी से तोड़ के रख देते हैं, है ना। लेकिन बी अ बिल्डर बने, बनाए, टूटे हुए बाड़ों का सुधारक बने, टूटी हुई चीजों को देखें। इस साल 2022 में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपको वो चीजें दिखाई दे जो संसार को नहीं दिखाई देती। आप उन टूटी हुई लोगों को देखें, उन टूटी हुई बाड़ों को देखें, उन ब्रोकन हार्ट्स को देखें, ब्रोकन पीपल को देखें, ब्रोकन चर्चेस को देखें, ब्रोकन मिनिस्ट्रीज को देखें, ब्रोकन फैमिलीज को देखें और आप पायनियर बनकर, अग्रगामी बनकर उनके जीवन में परमेश्वर के नाम की आशा के दीप को जला सके। मेरी ये परमेश्वर से दुआ है इस आज के दिन के लिए। मेरा आज आप लोगों को एनकरेज करना, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे को शांति दो। आज संसार के पास शांति की कमी है। लोग शांति की तलाश में आश्रम घूम रहे हैं। लोग शांति की तलाश में गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फंदों में गिर रहे हैं। शांति नहीं है, क्योंकि शांति देने वाला तो सिर्फ एक है, प्रिंस ऑफ पीस। हिज नेम इज जीसस, यीशु मसीह, जो आज से 2021 साल पहले इस संसार के अंदर आया और शांति दे के चला गया। मेरे अंदर और आपके अंदर उसने उस शांति को दे दिया है। उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप शांति के दूत बन चुके हैं। अब मेरा और आपका काम है एक दूसरे को शांति देना, टूटे हुओं को जोड़ना, रोते हुओं को हंसाना। 2022
आपको और आपके परिवार को एक नए डायमेंशन में लेके चले, एक नए पर्पस में लेके चले। दुनिया नए-नए पर्पस ढूँढ रही है, लोग आसमान पे जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ज़मीन पे रहकर बहुत सारे लोग नए प्लांट्स लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम नए प्लांट्स लगाएँगे। लेकिन मैं आज आप आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इससे पहले कि आप नए लगाएँ, पुराने में पानी डाल लीजिए। इससे पहले कि आप नए लगाएँ, पुराने में पानी डाल लीजिए। पुराने भी तो मुरझा रहे हैं ना। वो लोग, वो सूखी हुई परिवार, उसके अंदर आज आपके एनकरेजिंग वर्ड्स की ज़रूरत है। मैं विश्वास करती हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है। जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी खेती सींची जाएगी। अगर आपने किसी की खेती को आज तक नहीं सींचा है, आज से सींचिए। आज से सींचिए। लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में आपके शब्द, आपके वचन, आपकी बोल, क्योंकि वचन कहता है धर्मी के बोल से लोग चंगे होते हैं। आपके बोल के द्वारा लोग चंगे हों, आपकी मुस्कुराहट से लोगों के जीवन में आशीष आए और आप परमेश्वर के दूत बनकर यीशु मसीह के नाम को 2022 में ऊंचे मुकाम तक लेके जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको आई विश यू अ वेरी ब्लेसड न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे और आप सबको अपने अनुग्रह से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन एंड आमीन।